नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल पाथवे शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके व हरियाणा करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो सभी साथी इन क्वेश्चनों को मॉक टेस्ट की तरह लगाएं और फिर इस वीडियो के अंत में कमेंट जरूर करें कि आपका इन क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा। तो दोस्तों, यह सीरीज हरियाणा CET के लिए रामबाण साबित होगी। आप सभी साथी इस क्लास के साथ जुड़े रहें और अपना CET में अच्छा रैंक लाने का जो सपना है उस सपने को पूरा कीजिए। तो चलिए साथियों, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। क्या सफलता पाएगा वो जो निर्भर है गैरों पर, मंजिल तो उनके कदमों में है साथियों जो चलता है खुद के पैरों पर। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बालू का टीला कहां पर है? आपसे पूछा गया है कि बालू का टीला हरियाणा के किस शहर में स्थित है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैथल। बालू का टीला है ये कैथल में स्थित है। कैथल को किन किन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों, कैथल को हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा हनुमान जी की जन्मस्थली के नाम से भी जाना जाता है और गुरुद्वारों का शहर भी कैथल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा राज्य के किस जिले में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा पंचकुला। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, पंचकुला। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस शहर में एयर प्योरीफायर लगाए जाएंगे? तो दोस्तों, एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी हवा की क्वालिटी को सुधारने के लिए किस शहर में एयर प्योरीफायर लगाए जाएंगे? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम जिले में। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, गुरुग्राम में एयर प्योरीफायर लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस शहर में वायुसेना विरासत केंद्र बनाया जा रहा है? तो दोस्तों, यह बनाया जा रहा है चंडीगढ़ के अंदर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंडीगढ़। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी के साक्षी और वत्सल को टोक्यो यूनिवर्सिटी द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यानी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के छात्र हैं साक्षी और वत्सल, इनको टोक्यो यूनिवर्सिटी द्वारा सम्मानित किया गया है। अगर बात की जाए चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय स्थापना कब हुई? स्थापना की बात की जाए तो स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1970 में। और है कहाँ पर? तो दोस्तों, ये है हिसार में। हरियाणा के किस जिले में रेलवे स्टेशन को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की भांति विकसित करने का फैसला लिया गया है? तो दोस्तों, पंचकुला रेलवे स्टेशन को चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की तर्ज पर विकास करने का फैसला किया गया है। तो दोस्तों, पंचकुला का जो रेलवे स्टेशन है ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की भांति विकसित होगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचकुला रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में हरे और नीले कूड़ेदान का प्रयोग करने का फैसला लिया गया है? तो दोस्तों, ये लिया गया है गुरुग्राम जिले में। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, गुरुग्राम। अब बात की जाए गुरुग्राम की, तो दोस्तों, गुरुग्राम के अंदर हेली हब बनाया जाएगा। इनके अलावा ग्रेन ATM की शुरुआत कहां से की गई है? गुरुग्राम से। अगर आप बात की जाए विश्व शांति केंद्र कहां बनाया जा रहा है? तो दोस्तों, विश्व शांति केंद्र भी आपके गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार किस गांव में ताश के खेल को बड़ी प्रतियोगिता में बदला गया है? तो दोस्तों, किस गांव को? इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा फरमाना गांव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरमाना गांव। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि यह फरमाना गांव है, यह हरियाणा के किस जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा वन्यजीव अभयारण्य प्राचीन समय में दुधना के नवाब का चरागाह था?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नाहड़ या नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी। तो सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य। कई बार लिखा होता है नाहर वन्य जीव अभयारण्य, तो दोस्तों है कहां पर ये? तो ये है रेवाड़ी में। इनके अलावा बात की जाए छिलछिला, तो छिलछिला है ये सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। हरियाणा के अंदर 8 वन्यजीव अभयारण्य है, जिनमें से सबसे छोटा है छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। भिंडावास की बात की जाए तो यह है झज्जर में, और सुल्तानपुर वन्यजीव अभयारण्य है यह है हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का पहला सशस्त्र बल तैयारी संस्था कहां पर स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सोनीपत में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नृत्य को टुनमुनिया के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों टुनमुनिया के नाम से किस नृत्य को जाना जाता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लूर नृत्य। तो दोस्तों लूर नृत्य है ये लड़कियों के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं। अगर खोड़िया नृत्य की बात की जाए तो दोस्तों खोड़िया नृत्य है ये लड़कों के विवाह के पर जब बारात चली जाती है तो उसके बाद में घर में जो महिलाएं होती हैं वो नृत्य करती है, उसे क्या कहते हैं? खोड़िया नृत्य। अगर खेड़ा नृत्य की बात की जाए तो खेड़ा नृत्य इसे कहते हैं गम का नृत्य, गम के समय में किया जाने वाला नृत्य। तो गम कब होता है? दोस्तों घर में जब बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों घर पे महिलाएं क्या करती हैं? खेड़ा नृत्य। अगर धमाल नृत्य की बात की जाए तो दोस्तों धमाल नृत्य है ये खुशी के अवसर पर किया जाता है, और ये पुरुषों के द्वारा चांदनी रात में खुले मैदान में ये नृत्य किया जाता है। और ये हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है, यह धमाल नृत्य। अगला प्रश्न है, हरियाणा शिक्षा परिषद द्वारा आत्मरक्षा प्रशिक्षण का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, कौन हरियाणवी किसमें कितना है दम के सीजन 7 की विजेता बनी है? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सृष्टि दहिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस जिले के निदाना गांव में खुदाई के समय दुर्लभ किस्म की ईंटें मिली हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतक में। तो दोस्तों बात की जाए रोहतक में हरियाणा का पहला कॉलेज खुला था। सबसे पहले पूछा जाए कि हरियाणा में सबसे पहले कॉलेज कहाँ खुला? तो दोस्तों पहला कॉलेज खुला था रोहतक में, और कब खुला था? 1926 में। और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी की बात की जाए तो रोहतक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में कर्णकोट टीले से प्राचीन समय की दीवार निकली है? तो दोस्तों ये निकली है हरियाणा की गुलाबी नगरी फतेहाबाद से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, फतेहाबाद। फतेहाबाद को हरियाणा की गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। और हाल ही में फतेहाबाद के अंदर 4 मंजिला बस स्टैंड भी बनाया गया है। अगर बात की जाए यह कर्णकोट टीला की प्राचीन दीवार है, यह निकली है फतेहाबाद से। अगर बात की जाए कर्ण झील या करनाल का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो कर्ण के नाम पर नाम पड़ा था करनाल का, और कर्ण झील है ये करनाल में है। अगर आपसे पूछा जाए गौकर्ण तालाब, तो दोस्तों गौकर्ण तालाब है ये रोहतक में है। अगर आपसे पूछा जाए कर्ण का टीला, तो दोस्तों कर्ण का टीला है ये कुरुक्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ताऊ देवीलाल की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण कहां किया गया है? तो दोस्तों ताऊ देवीलाल, जननायक ताऊ देवीलाल की सबसे बड़ी जो मूर्ति है इसका अनावरण कहां किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हिलालपुर। और हिलालपुर है कहां पर? यह आपके नूह में। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा के किस जिले के गांव कमाली में 1858 के सिक्के मिले हैं? तो दोस्तों
इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रेवाड़ी। रेवाड़ी का गांव है कमाली। रेवाड़ी को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा वीरभूमि और हरियाणा का जो सबसे पुराना रेलवे जंक्शन है ये कहाँ पर है, ये भी रेवाड़ी में है। अगर बात की जाए सबसे व्यस्तम यानी सबसे भीड़ भाड़ वाला जो रेलवे स्टेशन है ये कौन सा है, तो ये है अंबाला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने स्कूली बच्चों को पर्वतारोही के गुर सिखाने के लिए किस चोटी का चयन किया है। तो दोस्तों किस चोटी का चयन किया बच्चों को पर्वतारोही के गुर सिखाने के लिए, तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यूनम चोटी। और यूनम चोटी है ये है कहां पर, ये है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सेवा अधिकार आयोग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किस ऑटो अपील सॉफ्टवेयर की अपील की है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आस। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान रहित नगर घोषित किया गया। तो दोस्तों चंडीगढ़ को भारत का पहला धूम्रपान रहित नगर घोषित किया गया था वर्ष 2007 में। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, वर्ष 2007। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य यानी श्रीनाथ अष्टक के लेखक हैं। हमें बताना है कि श्रीनाथ अष्टक हैं, इनके लेखक कौन हैं। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौरंगीनाथ। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य में कहां से देश का पहला डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर सेवा शुरू की गई है। तो दोस्तों यह सेवा रेवाड़ी से पालनपुर तक शुरू की गई है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, रेवाड़ी से पालनपुर। अगर बात की जाए मारुति का दूसरा प्लांट कहां लग रहा है हरियाणा में, तो दोस्तों मारुति का जो दूसरा प्लांट है हरियाणा में ये लग रहा है सोनीपत के खरखोदा में। हरियाणा के किस जिले में बलिदानी स्मारक बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी, पारक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था 18 दिन तक, और 13वें दिन अभिमन्यु है ये चक्रव्यूह में फंसा था। और दोस्तों महाभारत की रचना किसने की थी, ये की थी महर्षि वेदव्यास जी ने। तो दोस्तों कुरुक्षेत्र में बलिदानी स्मारक बनाया जाएगा। अगर आपसे बात की जाए शहीद स्मारक की, तो हरियाणा में शहीद स्मारक कहाँ पर है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें कि हरियाणा में शहीद स्मारक कहाँ पर है। अगला प्रश्न है हमारा, हरियाणा की किस पहाड़ियों में विश्व हर्बल वन विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों विश्व हर्बल वन है ये मोरनी की पहाड़ियों में विकसित किए जा रहे हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मोरनी की पहाड़ियाँ। और दोस्तों बात की जाए मोरनी की पहाड़ियों की, तो दोस्तों है कहाँ पर, यह है पिंजौर पंचकुला में। अगला प्रश्न है, दक्षिण हरियाणा में कहाँ पर पहली बार बाजरा फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो पहली बार दक्षिण हरियाणा में पहली बार हुआ है कि बाजरा फूड फेस्टिवल का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों ये आयोजन है ये किया गया है वीरभूमि रेवाड़ी में। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, रेवाड़ी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम में। इनके अलावा दोस्तों गुरुग्राम में हेली हब स्थापित किया जा रहा है और विश्व शांति केंद्र भी स्थापित गुरुग्राम में हुआ है। और जो ग्रेन एटीएम है, ग्रेन एटीएम भी हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस गांव से प्राचीन समय के 6 सिक्के मिले हैं। तो दोस्तों 6 जो सिक्के मिले हैं प्राचीन समय के वो किस गांव से मिले हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा,
संधाया। और है कहाँ पर ये दोस्तों? तो ये है यमुनानगर में। संधाया गांव है, ये कहाँ पर है? यमुनानगर में। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में रीजनल साइंस सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों रीजनल साइंस सेंटर है, ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी यानी साइंस सिटी अंबाला में ये रीजनल साइंस सेंटर स्थापित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंबाला। अंबाला को हरियाणा की साइंस सिटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर में संतोष ट्रॉफी को आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है किस खेल से होता है दोस्तों? सबसे पहले बात की जाए तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी का जो संबंध होता है ये होता है फुटबॉल से। फुटबॉल से इनका संबंध होता है। और इसका आयोजन है हरियाणा के किस शहर में किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा हरियाणा के चंडीगढ़ में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा सरकार सबसे पहले किस जिले में भूमि बैंक स्थापित करेगी? तो साथियों हरियाणा सरकार है ये भूमि बैंक स्थापित करेगी, ये करेगी करनाल में। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, करनाल। तो दोस्तों करनाल को धान के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। करनाल के अंदर गन्ना प्रजनन केंद्र है। वैसे गन्ना सबसे ज़्यादा होता है यमुनानगर में। अगर आपसे पूछे कि गन्ना प्रजनन केंद्र, तो गन्ना प्रजनन केंद्र है ये करनाल में। और लिबर्टी शूज हैं ये भी करनाल में बनाए जाते हैं। और करनाल के अंदर अभी हाल ही में भूमि बैंक स्थापित हरियाणा सरकार करने वाली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हरियाणा हैंडबॉल महासंघ एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लेफ्टिनेंट विक्रमजीत सिंह को। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है सभी साथियों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर साथियों आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपका आज के इस मॉक टेस्ट में कितना स्कोर रहा। तो दोस्तों बहुत जल्द मिलेंगे एक इसी प्रकार के मॉक टेस्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा।